सोचिए, कुरुक्षेत्र की धरती शांत हो चुकी है। युद्ध समाप्त हो गया है। शंख और नगाड़ों की आवाज़ थम चुकी है और चारों ओर केवल जले हुए रथ, टूटे शस्त्र और वीरों के निर्जीव शरीर पड़े हैं। इसी वीरों की पंक्ति में एक शरीर ऐसा भी है जिसे जीवन भर अपमान मिला, तिरस्कार मिला और अंत में मृत्यु के बाद भी शांति नहीं। वह था दानवीर कर्ण। कहते हैं कि जब कर्ण के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, तब एक दृश्य ऐसा घटा जिसने स्वयं भगवान परशुराम को क्रोधित कर दिया। यह वही परशुराम है जो ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियों के संहारक बने और जिनका श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह कथा जितनी रहस्यमयी है उतनी ही चौंकाने वाली भी, क्योंकि इसमें द्रौपदी का नाम जुड़ा है और एक ऐसी हंसी का उल्लेख है जिसने भविष्य का भयावह रास्ता तय कर दिया। कहा जाता है कि कर्ण के शव को चिता पर रखने से पहले जब उसके दान और वीरता की चर्चा हो रही थी, तभी द्रौपदी वहां उपस्थित थी। जीवन भर कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित करने वाली वही द्रौपदी उस समय कर्ण की दशा देखकर मुस्कुरा उठी। कुछ कथाओं में इसे हंसी कहा गया है, कुछ में व्यंग और कुछ में अहंकार से भरी प्रतिक्रिया। उसी क्षण परशुराम वहां प्रकट हुए। परशुराम कर्ण को केवल एक योद्धा नहीं मानते थे, बल्कि उसे अपना प्रिय शिष्य समझते थे। भले ही उन्हें यह ज्ञात ना हो कि कर्ण ने अपनी जाति छुपाकर विद्या प्राप्त की थी। जब उन्होंने द्रौपदी को कर्ण के मृत शरीर के सामने हंसते देखा, तो उनका क्रोध भड़क उठा। उनके लिए यह केवल कर्ण का अपमान नहीं था, बल्कि वीरता, त्याग और धर्म का अपमान था। परशुराम ने द्रौपदी से प्रश्न किया, जिसने जीवन भर दान दिया, जिसने अपने शत्रुओं से भी धर्म नहीं छोड़ा, आज उसकी मृत्यु पर तुम्हारे मुख पर यह हंसी क्यों है? द्रौपदी के पास कोई उत्तर नहीं था। कहा जाता है कि उसी क्षण परशुराम ने श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने एक वीर की मृत्यु पर हंसी उड़ाई है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी ऐसा समय आएगा जब तुम अपार पीड़ा सहोगी, अपने प्रियजनों को असहाय अवस्था में देखोगी और तुम्हारी हंसी सदा के लिए विलुप्त हो जाएगी। यह भी कहा जाता है कि इसी श्राप का परिणाम था कि द्रौपदी को अपने जीवन में अपमान, चीरहरण और अंत में अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख देखना पड़ा। हालांकि यह बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह कथा महाभारत के मूल और प्रमाणिक ग्रंथों में विस्तार से नहीं मिलती। यह कथा लोक परंपराओं, क्षेत्रीय कथाओं और बाद के साहित्य में प्रचलित है, जहां कर्ण के साथ हुए अन्याय को और अधिक भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इस कथा का भाव इतना गहरा है कि यह आज भी लोगों के हृदय को झकझोर देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि किसी की मृत्यु, विशेषकर एक वीर की मृत्यु पर हंसी या तिरस्कार कितना घातक कर्म बन सकता है। कर्ण का जीवन ही नहीं, उसकी मृत्यु भी हमें यही सिखाती है कि धर्म केवल विजय में नहीं, बल्कि पराजय और मृत्यु में भी होता है। और द्रौपदी की यह कथा हमें यह समझाती है कि शब्द, भाव और हाव भाव सबका कर्मफल होता है। चाहे वह कथा शास्त्रों में पूर्ण रूप से प्रमाणित हो या लोक विश्वास में जन्मी हो, उसका संदेश अत्यंत स्पष्ट है। अहंकार और उपहास अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। और अब जरा सोचिए, यदि उस क्षण द्रौपदी मौन रहती, यदि कर्ण के प्रति
एक क्षण का करुण भाव दिखा देती तो क्या इतिहास का यह अध्याय कुछ और होता? यही प्रश्न इस कथा को आज भी जीवित रखता है और यही कारण है कि कर्ण का नाम लेते ही आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, कम सुनी गई और सोचने पर मजबूर कर देने वाली पौराणिक कथाएं जानना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसी ही रहस्यमयी धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या कर्ण वास्तव में महाभारत का सबसे बड़ा त्यागी और सबसे अधिक अन्याय सहने वाला योद्धा था? कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।